आइए मैं प्रारंभ करता हूँ। जल्दी कर दे। उफ, उफ, ओह, आह। डोंट वरी, ये है मुंबई बंदरगाह। एक जहाज रवाना होने वाला है। जहाज पर लिखा हुआ है नीति, नियम, न्याय और नैतिकता। नीति, नियम, न्याय और नैतिकता। जहाज रवाना होने से पहले इन चारों नन्नों का बड़ा शोरगुल था। टिकट एक भी नहीं बिका, लेकिन पूरा जहाज फुल था। टिकट चेक कराए गए। कुछ यात्री तहखाने में, कुछ मैखाने में, बाकी घुसल खाने में पाए गए। टिकट कलेक्टर सिद्धांत कोने में खड़ा खड़ा रो रहा था बेचारा, क्योंकि कुछ लोकतांत्रिक आत्माओं ने साले को चढ़ते ही मारा। अब दर्शक आनंद ले। अमेरिका से यात्री आता है स्टैनली मॉरिस नोबल। वो जहाज में होता है, जहाज से बाहर निकलता है, सोचता है भगवान के दर्शन कर लूं, पूरी यात्रा अच्छी निकलेगी। स्टैनली मॉरिस नोबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, त्यों ही एक चमत्कार हुआ। उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नोबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत, धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश देने लगा। कहने लगा, मां शुचः, शोक मत कर, धैर्य धारण कर। जो होता है वो होता है बिल्कुल सही। मुझे देख, मेरी भी गई। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है। मुझे देख, क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड हूं। वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन ले। और ये बात मैंने किसी से नहीं पहन रखी है। मुझे देख, मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नोबल बोला, अम्मान, तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अब उनका यही है। अब जहाज आगे बढ़ता है। जहाज का आनंद ले। उसमें दो प्रेमी प्रेमिकाओं के जोड़े बैठे हैं। वो जैसे टाइटैनिक में होते हैं। क्या करते हैं प्रेमी प्रेमिका के जोड़े? एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला, प्रेमी प्रेमिका के जोड़े टाइटैनिक में बैठे हुए तो नहीं होते। वो हाँ, आपने सही कहा, लेकिन जिस अवस्था में थे, मैं उस अवस्था का यहाँ बयान नहीं कर सकता जी। दो प्रेमी प्रेमिका के जोड़े। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला, अब की बार मैं तुम्हारी मांग चांद सितारों से भर दूंगा, और जुगाड़ नहीं बैठा तो तेरा कन्यादान कर दूंगा। ये भारतीय प्रेमी। एक दूसरा प्रेमी भी था। वो अपनी प्रेमिका से बोला, तुझसे प्यार करके तो मेरी तकदीर ही जाग गई। मैंने तुझे इतने लव लेटर पोस्ट किए कि तू पोस्टमैन के साथ भाग गई। अब ऐसा कर, मैंने तुझे जितने भी लव लेटर लिखे थे वो सब मुझे वापस कर दे। प्रेमिका हड़बड़ाई, घबराई, चिल्लाई। लव लेटर लेके क्या करेगा? आहें भरेगा, मरेगा या ब्लैकमेल करेगा? प्रेमी चूंकि हिंदुस्तानी था, बोला, न बंदा आहें भरेगा, न मरेगा, न ब्लैकमेल करेगा, बस तेरा नाम काट के दूसरी का भरेगा। इतने में घोषणा होती है, पैसेंजर, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। हम आप सबके आभारी हैं क्योंकि आप जहाज पर भारी हैं। डूबने के 100% आत्मविश्वास और भरोसे के साथ ये घोषणा की जाती है, ये जहाज निश्चित रूप से डूबेगा क्योंकि ये सरकारी है। इसलिए तमाम यात्रियों को सूचित किया जाता है, जिन यात्रियों के पास में भारी, बेकार, फालतू और वजनदार वस्तुएं तत्काल समंदर में फेंक दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये घोषणा सुनकर यात्री जागने लगे, इधर उधर भागने लगे। एक अमेरिका का यात्री था, उसके पास में बहुत सारे डॉलर्स थे, उसने समंदर में फेंक दिए। बोला, हमारे देश में डॉलर्स की कोई कमी नहीं है। एक जापान का आदमी था, उसके पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर थे, उसने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर समंदर में फेंक दिए। बोला, हमारे देश में इनकी कोई कमी नहीं है। एक हिंदुस्तान का भी था, उसने उनको धक्का दे दिया। बोला, हमारे देश में आदमियों की कोई कमी नहीं है। अब पुलिस वालों की ड्यूटी थी कि यात्रियों को सुरक्षित नावों से किनारों तक पहुंचाएंगे। पुलिस वालों ने कहा, यात्रियों की ऐसी की तैसी, पहले हम जाएंगे। हम
बचेंगे तभी तो तुम्हें बचाएंगे। हाँ। अब अंतिम दृश्य का आनंद लें। सारे पुलिस वाले नाव में बैठ गए। नाव की ये स्थिति थी, एक भी आदमी अगर एक्स्ट्रा बैठ जाता तो नाव डूब सकती थी। ऊपर से यात्री चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। नीचे से एक पुलिस वाला बोला, पहले 50 का नोट लाओ। यात्री ने 50 का नोट निकाला ताजा, और इतने में ही बगल वाला पुलिस वाला बोला, क्यों बे साले, 50 रुपए के लिए अपनी जान दे रहा है? 50 रुपए के लिए अपनी जान दे रहा है? जान देने के पीछे तेरी क्या रजा है? पुलिस वाला बोला, अगर भ्रष्टाचार का माल जेब में हो तो डूबने में भी मजा है। वाह वाह। और जी हाँ मित्रों, ये जो भ्रष्टाचार है, ये हम में ही पलता है, हमको ही छलता है। और ये वो राग है, तबले पर अगर थाप मारो तो सारंगी का स्वर निकलता है, तो सारंगी का स्वर निकलता है, तो सारंगी का। बहुत बहुत वाह वाह वाह। कुछ साल पहले तक मैं भी बहुत वीर था, फिर क्या हुआ? फिर मेरी शादी हो गई। मैं तो शैलेश भाई यहाँ आया तो प्रोडक्शन के आदमी मुझे बोले मुकेश जी आपको कैसा माइक चाहिए, कॉलर वाला, कमर वाला या स्टैंड वाला? तो मैंने कहा भाई साहब मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। आज दोनों बढ़िया है, ये माइक भी बढ़िया है और सामने माइक के लाल भी बहुत बढ़िया है। प्रोडक्शन का आदमी मुझे बोला, मुकेश भाई क्या फर्क पड़ता है, माइक हो या वाइफ? माइक हो या वाइफ? हाँ, दोनों एक जैसे ही होते हैं। अच्छा। ढंग का पीस मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने उनसे कहा भाई साहब ये आपकी समस्या हो सकती है, मैं जानता हूं माइक और वाइफ में बहुत सारे फर्क होते हैं। अच्छा। वो बोले माइक और वाइफ में क्या फर्क होता है? मैंने कहा मैं वहीं आके बताऊंगा, आप तक बात पहुंच जाएगी, बताना आप तक बात पहुंची है। मैंने कहा माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं। बहुत अच्छा मुकेश। और वाइफ के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। और इस बात पे इन्होंने इतनी बढ़िया ताली बजाई, मैं समझ गया घर में मेवाड़ वालों की हालत भी वैसी है जैसी बंबई वालों की है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक को हम अपनी हाइट का छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है, जिस हाइट की मिली उसी के साथ गुजारा करना है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक की एक गारंटी भी होती है। अरे साल 2 साल इस्तेमाल करने के बाद रिप्लेस किया जा सकता है। वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक अगर अपना खराब हो जाए तो यार दोस्त का लेके पड़ोसी का लेके काम चलाया जा सकता है। वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक में एक बंद करने का बटन भी पाया जाता है। वाह वाह बहुत अच्छे। जो प्राय वाइफ में नहीं पाया जाता। और माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, आप तक बात पहुंचेगी, माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है। हाय 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 हाय। बाकी आप जानते हैं कि वाइफ जब बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है। क्या बात है मुकेश भाई, वाह।